परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय में, जिसमें ईशानुकथा भगवान और भगवान के अनुयायी भक्तों की लीलामय कथाओं का वर्णन किया गया है। पूर्व स्कंध में सद्धर्म का अनुष्ठान करने से और चिंतन करने से, धर्म का चिंतन करने से सत्व शुद्ध हो जाने पर भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं में रुचि पैदा हो जाती है। इसलिए उसके अनंतर यह स्कंधारंभ किया गया है। महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से सूर्य वंश और चंद्र वंश के 7वें मनवंतर के, जो मनवंतर चल रहा है, इन दोनों वंशों के पवित्र राजाओं का व्रत जानना चाहा है, पूछा है। भगवान सुखदेव जी ने मूल परम पुरुष परमात्मा से, नाभि कमल से कमल पैदा हुआ, नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप जी से अदिति देवी में विवस्वान, उन्हीं के पुत्र थे सप्तम मनु, वैवस्वत मनु। विवस्वान के पुत्र होने से वैवस्वत मनु कहा जाता है। श्राद्ध देव नाम था। यही पूर्व कल्प में जिनको भगवान ने मत्स्य रूप प्रकट होकर के उपदेश किया है भगवत तत्व को, जो इतने उच्च कोटि के तपस्वी साधक थे कि भगवान ने स्वयं ही अनुग्रह पूर्वक उनको दर्शन दिया, अपना परिचय कराया, उपदेश किया। वे ही मनु के वंश का वर्णन आरंभ हो गया है। पहला अध्याय हो गया। प्रथम अध्याय में तो इन मनु की पहले कोई संतान नहीं थी। प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी ने मैत्रा वरुण इष्टि का आयोजन करा, किंतु मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा देवी ने कन्या की प्रार्थना की होता से, तो उनके उस प्रगाढ़ चिंतन के प्रभाव से इला नाम की कन्या हुई। मनु जी अन्यमनस्क हो गए। तब वशिष्ठ जी ने भगवान का स्तवन करके भगवान की शक्ति के प्रभाव से उसको सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया। शिकार खेलने गए, भगवान शिव के क्षेत्र में पहुंच करके स्त्री बन गए। वहाँ
वन से वन भटकते भटकते चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे, तो उनसे संबंध हो गया, दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए और पुरुरवा नाम के पुत्र की उत्पत्ति हो गई। फिर वे चिंतन करते करते भगवान वशिष्ठ का स्मरण किया, वे उपस्थित हो गए। शिव जी की आराधना करने पर उनको सुविधा हो गई, 1 महीने पुरुष रहते थे, 1 महीने स्त्री शरीर रहता था। इस तरह से किसी तरह राज्य संचालन करते रहे। अंत में राज्य पुरुरवा को सौंप करके इनके 3 पुत्र और हुए, वन में तपस्या करने चले गए। ये प्रसंग हो गया। आप देखिए दूसरा अध्याय। द्वितीय मनुपुत्राणाम द्वावपुत्रौ विरागतः करूषकादि पंचानाम वंशाना लघुक्रमात्। दूसरा अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें मनु जी के 10 पुत्र जो हुए, ये तो इनके पूर्व की कथा थी। इला नाम की कन्या और सुद्युम्न नाम का पुत्र जिनसे पुरुरवा हुए, जो सोम वंश चंद्र वंश का बीज है। मनु महाराज के जो ये पुत्र थे, इक्ष्वाकु आदि 10 जिनका उल्लेख किया गया है, उनका व्रत आरंभ करने जा रहे हैं। तो 10 पुत्रों में देखिए, 2 पुत्र तो ऐसे थे जो वैराग्यवान होकर के उनको कोई संतान नहीं हुई। 2 अपुत्रौ माने दोनों के कोई पुत्र हुआ ही नहीं। क्यों? विरागता, वैराग्य लेकर के वे समाधिस्थ हो गए। बाकी बचे 8-10 में से, तो 8 में से 5 का वंश इस अध्याय में कहा गया है। करूषकादि पंचानाम वंशाना लघु क्रमात्। लघु छोटे पुत्र से वंश का उल्लेख करने जा रहे हैं। मूल से शुकवाच एवं गतेथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः श्रुते पुत्र कामस्तपस्तेपे यमुनायाम शतम समा। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इस प्रकार से वैवस्वत मनु ने जब देखा कि मेरा पुत्र सुद्युम्न तो तपस्या करने के लिए चले गए, अब उनको पुत्र की बड़ी कामना थी, तो उन्होंने पुत्र की ही प्राप्ति की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्षों तक तप किया। शतम समा। देखिए, वैदिक सनातन परंपरा में संतान प्राप्त करने के पहले माता पिता तप किया करते थे, तब उच्च कोटि के संतान प्राप्त होती थी। ततो जन्मनुर्देवम अपत्यार्थम हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान लस। पहले 100 वर्षों तक यमुना के तट पर तप किया महाराज मनु ने। इसके बाद फिर उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की, विशेष अनुष्ठान किया, और तब भगवान के प्रसाद से इक्ष्वाकु, जिनमें सबसे पहले थे, 10 पुत्र हो गए। इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान दश। ये 10 पुत्र महाराज मनु के अपने से के समान थे, उसी प्रकार के धर्मात्मा, वीर, दानी और परोपकारी पुत्र थे। वैवस्वतो मनु श्राद्ध देव इक्ष्वाकु पूर्वजो येषाम तान 10 पुत्रान लेभे। इक्ष्वाकु सबसे बड़े पुत्र थे
इन्हीं के वंश का विस्तार अंत में किया जाएगा। 10 पुत्र प्राप्त किए। अच्छा, अब इनमें प्रसद्धस्तु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः। प्रसद्ध नाम का जो मनु का पुत्र था, बीच का था, सबसे छोटा तो कवि था, तो उसको गुरु वशिष्ठ जी ने गौ का रक्षक बना दिया। गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्याम वीरासनव्रतः। तो ये राजकुमार प्रसद्ध गायों की रक्षा करने लगे, रात्रि में वीर आसन से बैठे रहते, देखते रहते कोई दूसरा हानि न पहुंचावे। उनको गुरु ने जो काम सौंप दिया, गौ पालन का कार्य करने लगे। ठीक है। तत् प्रसद्धस्य वंशो ना भवत, प्रसद्ध का कोई वंश नहीं हुआ। तद हेतु को सहेतु को माह, उसका कारण क्या था, हेतु कहने जा रहे हैं। प्रसद्धस्त्यादिना कवि कन्या नित्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन। यहाँ से लेकर के कवि सबसे छोटा पुत्र जो है, वहाँ उनको भी कोई पुत्र नहीं था, वहाँ तक ग्रंथ में। खड्गपाणे शतस्तिष्ठतो जागरणम वीरासनम तदेव व्रतम यस्य। हाथ में तलवार लेकर के रात भर जगना, बैठे बैठे, है ना, वीरासन से, यह व्रत लिया। यत्तो अवहिता सन, सावधान होकर के। देखिए कितना धर्म निष्ठा थी, गुरु ने आज्ञा दिया, उसको शिरोधार्य कर लिया। सच्चाई से, ईमानदारी से गौ की रक्षा में लग गए, रात भर वीरासन से जगते रहे, है ना। वंश के बारे में जो प्रश्न किया गया है तो उसका ये रहस्य है, कैसे कैसे लोग हुए। गा पालयामास, गायों का संरक्षण किया प्रसद्ध ने। एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दूलो निशिवर्षति, शयाना गाव उत्थायो भीतास्ता बभ्रमुर्ब्रजे। कहते हैं कि वे तो गौ रक्षण में लगे ही थे। एक दिन क्या घटना घटी, रात्रि में वर्षा हो रही थी। शार्दूल जंगली व्याघ्र पशु गौशाला में प्रविष्ट हो गया। शयाना गाव उत्थायो भीतास्ता बभ्रमुर्ब्रजे, है ना। गौएं बेचारी सो रही थीं, जब वह घुस आया तो वे सब घबरा गई, डर गई, उठ खड़ी हुई, भागने लगी इधर उधर। बभ्रमुर्ब्रजे, गौशाला में इधर भाग उधर भाग, भयभीत होकर के। शार्दूलो व्याघ्र, टीका नहीं। एकाम जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा। इस व्याघ्र ने गौशाला की एक गौ को पकड़ लिया, दबोच लिया। वह तो भयातुर होकर के बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। तस्याः तत्क्रंदितम श्रुत्वा प्रसद्धो अभिससारः। उस गौ का क्रंदन सुन करके प्रसद्ध दौड़ पड़े, कोई खतरा आ गया गायों में, दौड़ पड़े। अभिससारः खड्गमादाय तरसा प्रलीनो दुगणे निशि। हाथ में तलवार लेकर के दौड़े, तलवार लेके तो बैठे ही रहते थे, है ना। और वर्षा के कारण इतना अंधेरा था कि उदू गण माने नक्षत्र भी उस पे बादल से ढके हुए थे, अंधेरा था चारों ओर। दौड़ करके गए। अजानन हनन बभ्रो शिरः शार्दूल शंकया। अनजान में उन्होंने गो माता का सिर ही काट डाला, व्याघ्र की शंका से, अंधेरा होने से।
प्रलीना उद्गणा यस्मिन् तस्मिन् समय, नक्षत्र भी डूबे हुए थे अंधकार में उस समय। बभ्रो कपिलाया गौः, कपिला गौ का सिर कट गया। इन्होंने तो व्याघ्र समझ करके प्रहार कर दिया, वो गौ थी। व्याघ्रोपि ब्रक्न श्रवणो निष्त्रंसाग्राहतस्ततः, निश्चक्राम भ्रशं प्रीतो रक्तम पथ समुत्सृजन। अच्छा, क्योंकि गौ तो वही थी जहां व्याघ्र था, तो इनके खड्ग के प्रहार से गौ का तो सिर कट गया और उसका कान भी कट गया व्याघ्र का। ब्रक्न श्रवण, जिसका एक कान कट गया है वह व्याघ्र है ना। क्यों कट गया? निस्त्रंसाग्राहतस्ततः, उस खड्ग के प्रहार से कट गया। निश्चक्राम भ्रशं भीतो, तो वो घबरा गया व्याघ्र, डर गया, निकल पड़ा, भागने लगा भयभीत होकर के। किंतु कान कट जाने से रक्तम पथ समुत्सृजन, रास्ते में मार्ग में रक्त बहता जा रहा था। गाम काम तो न जघान, प्रसद्ध ने गौ को इच्छा से नहीं मारा था। इति ख्यापयितुम ब्रक्ण श्रवण इत्याद्युक्तम, यह बात स्पष्ट करने के लिए, उनकी भूल का वर्णन करने के लिए कि व्याघ्र का कान भी कट गया था, यह सब कहा गया है। मन्यमानो हतम व्याघ्रम प्रसद्धः परवीरः, अद्राक्षेत सुहताम बभ्रुम विष्टायाम निशि दुःखितः। कहते हैं कि उनको तो यही लगा कि व्याघ्र मर गया तो चले आए, फिर अपना बैठ गए। किंतु जब प्रातः काल हुआ, हाँ, यह मान करके प्रसद्ध परवीरः माने शत्रु का नाश करने वाले प्रसद्ध संतुष्ट थे कि व्याघ्र को मैंने मार डाला, खतरा टल गया। किंतु प्रातः काल जब प्रकाश हुआ तो क्या देखा? अद्राक्षित स्वहताम बभ्रुम विष्टायाम निशि दुःखितः, अरे यह तो गौ मर गई मेरे हाथ से, अनजान में गौ को मार डाला मैंने। प्रातः काल सवेरा होने पर जब यह देखा तो बहुत दुखी हो गए और स्वयं जाकर के यह घटना बताया। आजकल का चालाक आदमी हो तो इधर उधर कर देगा, छिपा लेगा। कितना नैष्ठिक धर्म था, सत्य से एक कण भी विचलित नहीं होना, स्वयं जाकर के वर्णन किया, ये घटना घट गई। तो इस घटना को सुन करके वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया। और देखिए, शाप के बारे में कई व्याख्याकार कई तरह की चर्चा करते हैं। असल बात यह है कि महान पुरुषों में जब कोई संकल्प उठता है ना, तो उसका संबंध सृष्टि के नियंता से होता है, ये रहस्य है। इसलिए उसको ऊपर ऊपर से व्याख्या करके उसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जो है कुलगुरु आचार्य वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, तम सशाप कुलाचार्य कृता घसमकामतः, है ना। तुमने अपराध किया है, पाप किया है, गो हत्या की है, यद्यपि जानबूझ करके नहीं की, किंतु फिर भी शाप दे दिया। शाप का मतलब यह है कि देखो, गौ रक्षा में लगाया गया तो तुमको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्क रहने के लिए। ना क्षत्र बंधु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना, देखो तुम क्षत्रबंधु की तरह से जो अब तक चल रहे थे, अब तुम अब इस कर्म के द्वारा शूद्र जैसे हो जाओगे। क्षत्रबंधुरपि त्वं न भविता, क्षत्रबंधु माने निकृष्ट शत्रु, क्षत्रि, धर्म की जिसमें हानि हो गई हो,
अब तो तुम इस कर्म से शूद्र बन जाओगे, अब तो शूद्रो भविता थी, ये शाप दे दिया। ये तब घटनाक्रम से शाप के योग्य नहीं थे प्रसन्न, क्योंकि भूल से हुआ, किंतु ऐसे घटनाक्रमों का संबंध जो है ईश्वरीय संकल्प से होता है। एवं सत्तस्तु गुरुणा प्रत्यग्रहणात् कृतांजलि। देखिए, इस प्रकार से गुरु के द्वारा जब उनको शाप मिल गया तो उन्होंने नन्नच नहीं किया, हाथ जोड़ करके शाप को अंगीकार कर लिया। ये जो चरित्र का उज्जवल भाग है, ये कहां से आता? शाप देने पर भी यद्यपि उनके पास बचाव का तो तर्क था ही कि रात थी, हम समझ नहीं पाए, अंधेरा था, किंतु कुछ नहीं, दृष्ट मान करके, प्रारब्ध फल भोग मान करके हाथ जोड़ करके शाप को स्वीकार किया, अंगीकार किया। आधार्यत व्रतम वीरो ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम। और उसी समय से ऊर्ध्वरेताओं का जो व्रत है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, घर गृहस्थी में सम्मिलित नहीं होना है, ऊर्ध्वरेता है ना, मुनियों को जो व्रत प्रिय है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मुनियों को प्रिय होता है, उस व्रत को उन्होंने स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया। कितना उत्कृष्ट चरित्र है देखिए मनुपुत्र का। और वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परेमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत् समा। कहते हैं कि भगवान वासुदेव में, भगवान वासुदेव कौन है? जो जीव मात्र की आत्मा है, सर्वात्मा है और परात्पर तत्व है। परे अमले एकांतित्वं गतो भक्त्या, भक्ति पूर्वक एक निष्ठ होकर के उन्हीं में मन लगा दिया प्रसिद्ध ने। सर्वभूत सुहृत् समः। अब उनका आचार क्या बन गया? संसार के जीव मात्र का हितैषी, सुहृत् माने हितैषी, और समः माने समान व्यवहार करने वाला हो गए। विमुक्त संगः शांतात्मा संयताक्षो परिग्रह। सब प्रकार के संग से मुक्त हो गए, अंतःकरण शांत हो गया। जो असंग हो जाते हैं उनको शांति मिल जाती है। संयताक्षो परिग्रह, अपने अक्ष माने इंद्रियों को संयत कर लिया, अपने अधीन बना लिया। अपरिग्रह, कोई ज्यादा सामग्री नहीं रखने लगे, एक तरह का संन्यास कर लिया। यदक्षयोपपन्नेनो कल्पयन वृत्तिमात्मना। कहते हैं कि अपरिग्रह होकर के खाते पीते क्या थे फिर? तो अकस्मात जो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता था उसी से केवल अपनी वृत्ति चला लिया करते थे। बिल्कुल संन्यास हो गया। आत्मन्यात्मानमाधायो ज्ञान तृप्त समाहिता। उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर में अपने अंतःकरण को समर्पित कर दिया, स्थापित कर दिया, आधान कर दिया और तत्व ज्ञान से तृप्त हो गए। देखिए, इतना जिसमें तप हो, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति हो, तो उसको तत्व ज्ञान होने में कहाँ देर लगेगी। तत्व ज्ञान हो गया, उस ज्ञान से तृप्त होकर के समाहित हो गए। विचचार महीमेताम जरांध बधिराक करते ही, और सारी पृथ्वी में घूमने लगे। एक जगह रहने का क्या काम है? और कैसे घूमते थे? जदांध बधिराक करते ही, जड़ के समान माने कोई बेवकूफ पागल है, अंधा है, कुछ दिखता नहीं है, बहिरा है, कुछ सुनता नहीं, देखना न सुनना, संसार के प्रति कोई रुचि ही नहीं, तो क्या देखना सुनना। अच्छा, दूसरा कोई पूछना चाहे तो उसके लिए जड़ बने हुए हैं,
क्या बताना, न देखना, न सुनना, न बताना, न उपदेश करना, ऐसी आकृति बना लिया। एवं व्रतो वनम गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम् तेनोपयुक्त कर्णो ब्रह्म प्राप परम मुनि। देखिए उनकी गति क्या हुई। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन, ऐसे आचरण वाले वे राजकुमार प्रसिद्ध जंगल में ही घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जंगल में दावाग्नि लग गई है। उत्थितम दावाग्निम दृष्ट्वा, ऐसा नहीं कि भूल से उधर चले गए, दिखाई दिया, जैसे भगवान ऋषभ देव का वर्णन आया है। घूम रहे थे, उनको कोई बाह्य ज्ञान तो था नहीं, दावाग्नि लगी हुई थी, जंगल जल रहा था, चले गए, सही जल गया, राख बन गया। ये अंतिम अवस्था जो है ऐसी होती है। तो तेनोपयुक्त करना, बस उसी आग से ही उन्होंने अपने कर्म माने इंद्रिय और देह को जला दिया, जोड़ दिया। ब्रह्म प्राप परम मुनि, और वे परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। मननशील होने से परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। उपयुक्त कर्णो दग्ध देहा, उनका देह दग्ध हो गया। ये तो प्रसिद्ध का चरित्र है। इसी प्रकार से मनु महाराज के सबसे छोटे पुत्र कवि थे। कवि कनीयान विषयेषु निष्पृहो विसृज्य राज्यम सह बंधुभिर्वनम निवेश चित्ते पुरुषम स्वरूचिषम विवेश कैशोर वया परम गतः। कहते हैं कि सबसे छोटे पुत्र मनु महाराज के कवि जो थे वे प्रारंभ से ही विषयों में निष्क्रिय हो गए। कोई इच्छा नहीं, शब्द स्पर्श रूप और सुगंध जितने भी विषय हैं इनमें कोई आकर्षण उनको नहीं रह गया। और विसर्ज राज्यम सह बंधुभिर्वनम, है ना, अपने बंधुओं के सहित राज्य को त्याग दिया, जंगल चले गए। देखिए प्रसिद्ध को तो ये था कि परिस्थिति आ गई थी, इनको कोई परिस्थिति नहीं आई। स्वभावतः जन्म जन्मांतर से संयत चित्त थे, जंगल चले गए। निवेश चित्ते पुरुषम स्वरूचिषम विवेश कैशोर भया परम गतः। उन्होंने अपने चित्त में स्वयं प्रकाश भगवान परमात्मा पुरुष को स्थापित कर लिया और कैशोर वया परम गतः विवेश, किशोर अवस्था में ही परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए, मुक्त हो गए। कवेर भी वंशो ना भवत, कवि पुत्र का भी कोई वंश नहीं था, यह बात कही गई। बंधु भी सह राज्यम विसृज्य, बंधु बांधव राज्य सब छोड़ दिया। कितना उच्च कोटि का वंश है। आप देखिए, अब दूसरे 5 पुत्रों के वंश चले हैं तो उनका वर्णन करने जा रहे हैं। करुषान मानवादासन कारुषा क्षत्र जातयः। करुष नाम के मनुपुत्र जो थे तीसरे, इनसे कारुष नाम के क्षत्रिय पुत्र हुए। उत्तरापथ गोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सला, ये उत्तराखंड के राज्य का शासन करते थे, रक्षा करते थे और बड़े ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भक्ति भावना वाले थे। धर्मवत्सला, धर्म के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। एक का हो गया, एक श्लोक में एक पुत्र का वंश हो गया। इसी प्रकार से धृष्टाधार्ष्णमभूत क्षत्रम, धृष्ट नाम के पुत्र से, है ना,
क्षत्रिय पुत्र हुए, धास नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी विशेषता क्या थी? ब्रह्म भूयम गतम क्षितौ, ये प्रायः करके भूलोक में, है ना, ब्राह्मण जैसे वेद के ज्ञाता होकर के हुए, माने ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने वाले हुए, ब्राह्मण जैसे ही हुए। दो हो गए। तीसरे नृग, नृगस्य वंशा सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो वसु, नृग का वंश में सुमति हुए, सुमति से भूत ज्योति हुए, भूत ज्योति से वसु नाम का पुत्र हुआ। वसु प्रतीकस्तत्पुत्र, वसु के प्रतीक नाम का पुत्र हुआ। और उनके पुत्र हुए ओघवान, ओघवान ओघवत पिता, और ओघवान का भी पुत्र, उसका भी ओघवान नाम पड़ा। और साथ में कन्या चोघवती नाम, ओघवती नाम की एक कन्या भी हुई। सुदर्शन उवाह काम, सुदर्शन नाम के राजकुमार ने ओघवती के साथ विवाह किया था। नृगस्य वंशः पुत्रः सुमतिस्ततो भूत ज्योतिस्ततो वसु, है ना। ओघवतः पिता तत्पुत्रो अप्योघवान एवेत्यर्थ, ज्यादा टीका नहीं। चित्रसेनो नरिष्यंतात, अब नरिष्यंत नाम के मनुपुत्र थे। तो नृग के बाद तो उनके पुत्र हुए चित्रसेन, रेक्षस्तस्य सुतो भवत्, और चित्रसेन के पुत्र हुए दक्ष, दक्षस्तस्य सुतो भवत्, तस्य मीढ्वांस ततः कूर्चो, इंद्रसेनस्तु तत्सुतः, और दक्ष के पुत्र हुए मीढ्वान, मीढ्वान के हुए कूर्च, कूर्च के हुए इंद्रसेन। भीतिहोत्रस्त्विंद्रसेनात् तस्य सत्यश्रवा अभूत, इंद्रसेन के हुए बीतिहोत्र, बीतिहोत्र के हुए सत्यश्रवा। उरुश्रवा श्रुतस्तस्यो देवदत्तस्ततो भवत्, और सत्यश्रवा के हुए उरुश्रवा, उरुश्रवा के पुत्र हुए देवदत्त, है ना। तदेवं त्रिभिः श्लोकैः करुष धृष्ट नृगाणाम वंशा उक्ता, तीन श्लोकों में एक एक से तीन पुत्रों के वंशों का कथन संक्षेप में कर दिया गया। सुखदेव भगवान ने कहा ही था कि भाई विस्तार से तो वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। अब नरिष्यंत वंशमा, नरिष्यंत का वंश कहते हैं चित्रसेन, सार्धस्त्रिभिः 3.5 श्लोकों से। ततः इत्यादेर यत्राधिक्यम स्यात् तत्रानंतर्ये तत् इत्यादि पदम व्याख्येयम्, कहते हैं कि ततः का अर्थ ये है कि उससे जो दूसरा पुत्र कहा गया है तो उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तत्रानंतर्ये, आनंतर्ये ततः इत्यादि पदम व्याख्येयम्, ततः माने इसके अनंतर, इसके अनंतर यह पुत्र हुआ, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। यत्र तु न्यूनत्वं तत्र पूर्वस्य परस्य वानुषंगादिभिर्व्याख्येयम्, जहाँ न्यूनत्व हो तो वहाँ पूर्व और अथवा पर का अनुषंग माने संबंध जोड़ लेना चाहिए, माने उसको पूर्व में जोड़ देना चाहिए, अन्वय कर लेना चाहिए, या आगे वाले में अन्वय कर लेना चाहिए श्लोकांतर में। इस तरह से ततः का अन्वय कर लेना चाहिए। अच्छा, देवदत्त तक हो गए। ततो अग्निवेश्यो भगवान अग्नि स्वयं अभूत सुतः, देवदत्त के पुत्र हुए अग्निवेश, है ना। और ये अग्निवेश रूप में भगवान अग्नि ही प्रकट हुए थे, अग्नि ही पुत्र रूप में प्रकट हुए थे।
और यही कानीन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान ऋषि, यही आगे चल करके कानीन नाम से और जातु कर्ण नाम के महान ऋषि प्रसिद्ध हुए। ये महिमा है। अग्निवेश एव कानीन इत जातु कर्ण इत च विख्याता। देवदत्त का पुत्र जो अग्निवेश हुए, ये ही दो नामों से संसार में विख्यात हुए, कानीन नाम से और जातु कर्ण नाम से। ततो ब्रह्मकुलम जातम अग्निवेश्यायनम नृपो। ये जो अग्निवेश थे, इनके आगे फिर ब्रह्मकुल ब्राह्मणों का वंश चल पड़ा। ये इनकी महिमा थी। ततो ब्रह्मकुलम जातम अग्निवेश्यायनम नृपो नरिष्यन्तान्वय प्रोक्तो दिष्ट दिष्ट वंश मतश्रणु। इस प्रकार से नरिष्यंत मनु कुमार का वंश यहाँ तक कहा गया। अब दिष्ट राजकुमार के वंश का वर्णन सुनो। दिष्ट के पुत्र कौन हुए? नाभागो दिष्ट पुत्रो अन्यः। दिष्ट मनु कुमार के पुत्र का नाम हुआ नाभाग, लेकिन कह रहे हैं कि देखो ये नाभाग दूसरे हैं, एक नाभाग तो आगे वर्णन आएगा, है ना। दिष्ट पुत्र नाभाग अलग हैं और वे नाभाग नभक के पुत्र नाभाग आगे आएंगे। कर्मणा वैश्यताम गतः। ये जो नाभाग हुए दिष्ट के वंश में, इनके कर्म ऐसे थे कि वैश्य कुल वाले हो गए, वैश्य हो गए। इनके पुत्र कौन हुए? भलंदना सुतस्तस्य वत्स प्रीतिर भलंदना। नाभाग के पुत्र हुए भलंदन, भलंदन के पुत्र हुए वत्स प्रीति। वत्स प्रीते सुतः प्रांशुस्तत्सुतम प्रमतिम विदुः। वत्स प्रीति के पुत्र हुए प्रांशु, प्रांशु के पुत्र हुए प्रमति। खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषो अथ विविंशति। और प्रमति के पुत्र हुए खनित्र और खनित्र के पुत्र हुए चाक्षुष। चाक्षुष के पुत्र हुए विविंशति। विविंशति सुतो रंभः खर्नेत्रोष धार्मिकः। विविंशति के पुत्र हुए रंभ, रंभ हुए, और उनके पुत्र हुए बड़े धर्मात्मा खनिनेत्र। खनित्र अलग हैं, खनिनेत्र अलग हैं। करंधमो महाराजो तस्यासीदात्मजो नृपो। खनिनेत्र के पुत्र हुए करंधम, ये उनके पुत्र हुए। और करंधम के तस्या वीक्षित सुतो यस्यो मरुतश्चक्रवर्त्य भूत। इनके करंधम के पुत्र हुए अवीक्षित, अवीक्षित के पुत्र हुए मरुत। ये मरुत चक्रवर्ती सम्राट हुए, है ना। इनकी महिमा बता रहे हैं। मरुत जो हुए, इनकी महिमा कह रहे हैं। अवीक्षित के पुत्र ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। विश्व में भूरी पृथ्वी में इनका शासन था। संवर्तो अयाजेद्यज्ञम वै, अयाजेद्यम वै महायोग्यं अंगिरः सुतः। इन महाराज मरुत को, मरुत के यहाँ, है ना, अंगिरा के पुत्र, महायोगी अंगिरा के पुत्र संवर्त ने इनसे यज्ञ करवाया था। महायोगी अंगिरा के पुत्र संवर्त ने इन महाराज मरुत के यज्ञ में यज्ञाचार्य होकर के यज्ञ करवाया था। अंगिरसा सुतो महायोगी संवर्तो यम अयाजयत सा मरुतः। ये मरुत कौन है? अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ने जिनका यज्ञ करवाया था, ऐसा उनका परिचय दिया गया।
तो कहते हैं कि यज्ञ करवाने से उनका परिचय दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब? तो कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं देखो, मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन। राजन परीक्षित को कहते हैं महाराज मरुत्स का जैसा यज्ञ हुआ था ऐसा यज्ञ किसी का कभी हुआ ही नहीं। ये महिमा, इसलिए उनका परिचय दिया गया। कहते क्यों, ऐसी क्या बात थी? सर्वम हिरण्मयम त्वासीद यत् किंचित चास्य शोभनम। इन महाराज के यज्ञ में सब कुछ स्वर्णमय था, पात्र आदि भी, और जो जो कुछ भी क्रियाकलाप हुआ बड़ा ही शोभन हुआ था, बहुत महिमामय था। यश यत् किंचित अस यत् किंचित पात्रादिकम मस्त तत्व सर्वम हिरण्मयम शोभनम आसीत। अब देखिए प्रथम स्कंध में संकेत किया गया है, जब महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई, भगवान ने, बड़े बड़े ऋषियों ने कहा कि सब पापों से मुक्त हो जाओगे, बड़े घबराए हुए थे कि मैंने हिंसा करवा दिया। तो चिंता हुई कि धन कहाँ है, यज्ञ कैसे हो, यज्ञ में तो बहुत बड़ी सामग्री चाहिए। तब भगवान ने उनको परिचय दिया, तो राजन आप चिंता न करो, पूर्व काल में सतयुग में महाराज मरुत्स का यज्ञ हुआ था, उनके यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की भगवान प्रशंसा कर। उस यज्ञ में स्वर्ण के पात्र, हाँ, और वो सब पात्र बने, वहां भिक्षक भोजन कराया जाता था। तो स्वर्ण के पात्र भोजन करो, पात्र लेते चले जाओ, छोड़ना नहीं था। किंतु वे लोग जो भोजन करने के लिए आए थे वहां, वो इतने तृप्त थे, क्या करेंगे ले जा करके? घर में कोई कमी तो है नहीं, सब भरा हुआ है, छोड़ के चले गए, कोई ले ही नहीं गया। तब महाराज को बड़ी चिंता हुई, अब क्या करें? तो यज्ञाचार्य भी बताया ना, संवर्त महायोगी, उन्होंने कहा कि राजन देखो, सब कुछ जो है उत्तराखंड में हिमालय की तराई में प्रवाहित कर दो, तुम्हारे उपयोग की तो है नहीं, ये थोड़े कि तुम ला करके खजाने में रख लोगे, तो दोष हो जाएगा। सब विसर्जन करा दिया। वह धन आज तक पड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, आप अपने भाइयों को भेज करके मंगवा लीजिए। तो अब जो है महाराज को चिंता हुई कि अरे हम क्षत्रिय हैं, वो तो दान की वस्तु है। देखिए धर्मात्मा व्यक्ति कितना विचार करता है, हम उसके लेने के अधिकारी हैं, अधिकारी कहाँ हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, वह वस्तु तो उन्होंने विसर्जित कर दिया, एक तरह से अलग कर दिया, वो किसी की नहीं रही, किसी व्यक्ति की नहीं रही, वह सारी संपत्ति भगवान की है। और यज्ञ में आपको पूजा अर्चा किसकी करनी? भगवान की करनी है ना। तो दियम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पये। जब भगवान का ही सारा धन है विसर्जित किया हुआ, तो भगवान के लिए तुमको लेने में कोई दोष नहीं। ये तो उसका सदुपयोग है। और बल्कि वहां बात असल में ये है, महाभारत में भी प्रसंग है ये, कि ये उच्च कोटि के महाराज के, उच्च कोटि के यज्ञ के, है ना, उच्च कोटि के यज्ञ के वस्तु का कितना बढ़िया सदुपयोग है, कि वह कितना धन पवित्र था कि उसके द्वारा उसको ला करके दूसरे महाराज यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ संपन्न होने जा रहे हैं। यज्ञ हो ही नहीं सकता था, धन के बिना यज्ञ कैसे होगा? इस प्रकार से यह महिमा महाराज मरुत की बताई जा रही है। कौन सा नंबर?
अच्छा। अच्छा हाँ। यत् किंचित पात्रादिगण तत्तु सर्वम हिरण्यमय शोभन मासीत 27 तक हुआ। और कहते हैं महाराज मरुत के यज्ञ की और विशेषता बता रहे हैं। देखिए माने यज्ञ जो है वैदिक धर्म है, वह धर्म कितनी उच्च कोटि के अनुसार जिसको संपन्न किया गया उसका यशोगान किया जा रहा है। धर्म के संबंध में देखो, धर्म की बात बताने वाला, धर्म पर चलने वाला और धर्म का अनुमोदन करने वाला, इन तीनों की बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान ने उद्धव जी को कही। क्यों? ये तीनों काम करने वाला जो है भगवान से कम नहीं होता। यथार्थ में भगवान ही धर्म तत्व को उपदेश करने वाले हैं। गड़बड़ होगा उपदेश नहीं करेगा, और वे ही अनुष्ठान करने वाले हैं, है ना? उपदेष्टा, कर्ता और अनुमोदयिता, और वे ही धर्म करने वालों को देख करके प्रशंसा करने वाले, अनुमोदन करने वाले हैं भगवान ही। तो इसलिए यहाँ महिमा कही जा रही है। क्या? अमाद्यदिंद्र सोमेनो दक्षिणाभिद्विजातय। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इंद्र को इतना सोमपान कराया गया यज्ञ में मरुत के कि वे मतवाले हो गए। लगातार जो है उनको सोमपान पीने को मिला तो मतवाले हो गए। देखिए यज्ञ में देवताओं को जो वस्तु अर्पण की जाती है देवताओं को प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि केवल जो है नाटक कर दिया गया। और सोमेन इंद्र अमाद्य दक्षिणाभिर्द्विजातय, और द्विजातियों को, ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई कि वे मस्त हो गए, तृप्त हो गए। मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवा सभासदः। उन महाराज के उस यज्ञ में 49 मरुदगण जो हैं भोजन परोसने का काम करने वाले थे। मरुदगण जो है तेजी से दौड़ दौड़ करके भोजन परोसना, लाना देना, लाना देना। 49 मरुदगण उनके यज्ञ में भोजन परोसने का काम करते थे। और विश्व देवा सभासदः, और विश्व देवगण सत्संग जब चलता था, है ना, वेदों की व्याख्या होती थी तो विश्व देव देवता सभासद होकर के बैठते थे। ये महिमा थी। अमाद्यत यद आहर्ष्यत मरुतस्य दमः पुत्रः तस्यासीद राज्यवर्धनः सुधृतस्तत्सुतो यज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः। मरुत के पुत्र हुए दम, उनका पुत्र हुआ राज्यवर्धन, और उनके पुत्र हुए सुधृति, और उनसे एक पुत्र हुआ सौधृतेय नरः, नर नाम था। तत्सुतः केवलस्तस्माद् बंधुमान वेगवांस्ततः। उनके पुत्र हुए, उसका नाम था केवल। उनके पुत्र हुए बंधुमान, बंधुमान के पुत्र हुए वेगवान, है ना। ततः बंधुस्तस्या भवद्यस्यो तृणबिंदुर्महीपति। वेगवान के पुत्र हुए बंधु, और बंधु के पुत्र हुए तृणबिंदु। तृणबिंदु नाम के पुत्र हुए। ठीक है नहीं? तम भेजे अलम्बुषा देवी भजनीय गुणालयम। महाराज तृणबिंदु महान गुणज्ञ थे। इनके गुण और धर्मनिष्ठा से गदगद होकर के अलम्बुषा नाम की अप्सरा ने इनसे विवाह किया, इनको पति बनाया। क्यों? भजनीय गुणालयम, ये भजनीय गुणों के घर थे तृणबिंदु। वराप्सरा यत पुत्रा कन्या चेद विदा भवत, है ना। अलम्बुषा श्रेष्ठ अप्सरा थी, उससे पुत्र हुए कौन, है ना,
कन्या च इद्विदा भवत, इद्विदा नाम की कन्या और 3 पुत्र हुए। तस्याम उत्पादयामासो विश्ववा धनदम सुतम। कहते हैं कि इद्विदा नाम की जो कन्या हुई अलम्बुसा अप्सरा से, तो विश्ववा नाम के जो पुलस्त के पुत्र थे उन्होंने इद्विदा से कुबेर को जन्म दिया। धनदम कुबेरम, कहते हैं कुबेर को जन्म दिया। कुबेर तो लोकपाल हैं। कहते हाँ, कैसे? प्रादाय विद्याम परमाम ऋषिर योगेश्वरात् पितुः। अपने पिता योगेश्वर कौन थे? पुलस्त योगेश्वर थे। उनसे उन्होंने विद्या ग्रहण की थी और विद्या को का अनुष्ठान किया था। उसी विद्या के प्रभाव से विश्रवा ने इद्विदा नाम की पत्नी से कुबेर को उत्पन्न किया। यतो यस्याम तृणबिंदो पुत्रा अभवन। पहले तृणबिंदु की पुत्र हुई अलम्बुसा से और इद्विदा नाम की कन्या हुई। उसी कन्या से कुबेर उत्पन्न हुए विश्रवा के द्वारा। अच्छा, विशाल शून्य बंधुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुता। अच्छा, उनके पुत्र कौन कौन थे? कन्या तो इद्विदा थी, पुत्र ये 3 थे, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। विशालो वंशकृत राजा वैशालीम निर्ममे पुरी। विशाल जो सबसे बड़े पुत्र थे, ये वंश को आगे चलाने वाले हुए। इन्होंने वैशाली नाम की राजधानी बनाई थी। तानेवा विशालित तस्य तृणबिंदो सुता। वैशाली नाम की राजधानी। हेमचंद्र सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः। इन विशाल के पुत्र हुए हेमचंद्र, हेमचंद्र के हुए धूम्राक्ष, धूम्राक्ष तत्पुत्रात् संयमादासीत कृशाश्वः सह देवजः। उनके पुत्र हुए धूम्राक्ष के पुत्र हुए संयम, संयम से कृशाश्व, है ना, कृशाश्व सह देवजः माने देवजेन सहिता। देवज के साथ में कृशाश्व हुए, माने 2 पुत्र हुए। कहीं पाठांतर भी है, पाठांतरे नामान्यत्व मात्रम। कोई कोई ऐसा पाठांतर मानते हैं कृशाश्व अलग हो गए, सहदेवज अलग हो गए, माने अलग पूरा नाम ही मानते हैं। और किन्हीं किन्हीं का कहना है कि नहीं, देवज नाम है, देवज पुत्र के साथ कृशाश्व पुत्र हुए। कृशाश्वात् सोमदत्तो भूत यो अश्वमेधई इदस्पतिम। इन्हीं कृशाश्व से सोमदत्त नाम का पुत्र हुआ, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया। इदस्पतिम इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्याम गतिम योगेश्वराश्रितः। भगवान की आराधना करके और इष्ट्वा पुरुषम आपाग्र्याम, पुरुष की आराधना करके, इदस्पति की आराधना करके सबसे ऊंची गति प्राप्त कर लिया, क्योंकि इन्होंने योगेश्वरों का आश्रय ले रखा था। सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जन्मेजयः। एते वैशाल भूपालास्तन बिंदुर यशोधरा। सोमदत्त के पुत्र हुए सौमदत्ती, सुमति नाम था, और इन सुमति के पुत्र हुए जन्मेजय। वे जन्मेजय दूसरे हैं। एते वैशाल भूपाला, है ना, विशाल के वंश में होने वाले तृणबिंदु के कुल में वैशाल नाम के भूपाल ये हुए। तृणबिंदुर बसो यशोधरा। तृणबिंदु जो इनके पितामह थे, उनके यश का बढ़ाने वाले थे। वैशाल भूपाला विशाल विशाल श्यान्वय जाता, है ना,
वैशाल नाम के प्रसिद्ध ये राजा हुए, विशाल के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पूर्व पितामह तृणबिंदु थे। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे तृतीयोऽध्याय। थोड़ा और चलते भी तो है समझ वंश वर्णन जो है। आप देखिए, तृतीय मनुपुत्रस्य शर्याते कीर्तिते अन्वयः, है ना। यत्र सौकन्यमाख्यानम रैवतम च महाद्भुतम। अब इस तृतीय अध्याय में मनु के 5 पुत्रों का तो वंश बता दिया गया। 2 तो योगी हो गए, मुक्त हो गए, 7 हो गए, बचे 3। 3 में से शर्याती नाम के मनु पुत्र का वर्णन इसमें किया जाएगा। इन्हीं के वंश में रैवत नाम के राजा होंगे, उनकी भी महिमा कही जाएगी। इनकी पुत्री एक सुकन्या पुत्री की महिमा, और इन्हीं के वंश में रैवत नाम के राजा होंगे, उनकी अद्भुत महिमा वर्णन की जाएगी। तो ये 6वें पुत्र होंगे। फिर रह जाएंगे उसके आगे 2 अध्याय में नभक के वंश का वर्णन आएगा, और फिर इक्ष्वाकु 10वें। इक्ष्वाकु से ही सारा सूर्य वंश जो है फैला हुआ है, अंतिम में जो है वो विस्तृत होगा। तो अभी इसमें मनुपुत्र शर्याती की का यश गाया जाएगा। श्री शुकवाच शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठा सा बभूव। कहते हैं कि देखो, ये शर्याती जो मनु महाराज के पुत्र थे, मनु कुमार थे, है ना। ब्रह्मिष्ठा सा बभूव, ये वेदों के तत्व ज्ञाता थे, वेदार्थ तत्वज्ञ थे। ब्रह्मिष्ठो वेदार्थ तत्वज्ञ, वेद के अर्थ तत्व को जानने वाले थे। देखिए, इसलिए ये बहुत से लोगों को इन्होंने वैदिक अर्थ का ज्ञान कराया था। कितने महान थे देखिए। कहते हैं कि कैसे मालूम किए बड़े वेदार्थ तत्वज्ञ थे। योवा अंग्यसाम सत्वे द्वितीय महऊचिवान। देखिए महाराज, मनु के वंश की कितने महान पुरुष हुए हैं कि कहते हैं कि अंग्यस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में इन्होंने एक रहस्य बताया था शर्याती ने। और भी आया है ना नभक के पुत्र नाभाग के संबंध में, कि पिता ने कहा, जब वो पढ़ लिख करके गुरुकुल से आए तो इन्होंने, उनके भाइयों ने बंटवारा कर लिया था, इनको कुछ मिला ही नहीं। तो पिता ने कहा कि अच्छा देखो, वहाँ कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और वे प्रत्येक 5वें या 6वें दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं। अब भूल कर जाते हैं तो उस भूल को कोई बताने वाला नहीं। देखिए उस समय की स्थिति कितनी कैसी थी। ऋषि पुत्र यज्ञ कर रहे हैं, वेदों के ज्ञाता, उनसे भूल हो रही है, कोई बताने वाला नहीं। तो उन्होंने नाभाग से कहा कि तुम चले जाओ, तुम जाकर के उस कर्म को शुद्ध करवा दो, और देखो इससे तुमको वो बहुत कुछ दे देंगे, तो उससे तुम्हारी वृत्ति चल जाएगी। विद्या के बल से जो है वृत्ति चलाई जा सकती। तो गए और जैसे भूल करते थे जा करके उन्होंने शुद्ध करा दिया और वो सब गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसंग आगे आएगा। हाँ, तो देखिए कैसे कैसे महान इस कुल में वंश में हुए हैं। अब आज देखिए वेदों को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। घोर कलयुग है, इसलिए धर्म और समाज दोनों का बंटाधार होता चला जा रहा है।
तो कहते युवा अंगिरसाम सत्से द्वितीय महू जीवान। अंगस गोत्री ब्राह्मण यज्ञ करते थे, दूसरे दिन के कर्म में वो गलती कर बैठते थे। तो इन्होंने जब इनको पता चला तो इन्होंने जाकर के शुद्ध करवाया। ये महिमा थी इनकी। वही कह रहे हैं टीका में, योवाइद द्वितीयम अहो द्वितीय अन्य क्रियमाणम कर्म ऊजीवान वाच। दूसरे दिन का किया जाने वाला कर्म वे गलत कर रहे थे, उसको जाकर के बताया। तस्य वंशम उत्तान बधिरा नरता इत्यादि ना बक्ष्यति। इन महाराज शरियाती का वंश आगे बतावेंगे। ऐसे वेद के ज्ञाता मर्मज्ञ। अच्छा, अभी जो है उनकी कन्या का यश बता रहे हैं। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमललोचना तया सार्धम वनगतो ह्यगमच्यवनाश्रमम। सुकन्या नाम की एक कमल नेत्र वाली कन्या थी, है ना, और अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे महाराज। तो एक बार बन गए तो वहां सुकन्या को साथ लेते चले गए, बहुत प्रेम करते थे। च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कहते हैं कि ठीक आदौ तावत सुकन्या वृत्तांतमाह। पहले शरियाती की कन्या का वृत्तांत कहने जा रहे हैं, वंश तो आगे बताएंगे। क्यों? जो बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता उसको पहले कहना चाहिए। सुकन्या नाम इत्यादि ना सा सखी भी परिव्रता विजन्मंत्यंघ्रिपान बने। सुकन्या वहां अपनी सखियों के साथ घिरी हुई राजकुमारी तो थी, है ना, वहां तमाम प्रकार के जंगली वृक्षों को देख रही थी, शोभा निरीक्षण कर रही थी। ये काहे का वृक्ष है, इसके फल कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं। घूमते घूमते एक जगह जाकर के बल्मीक रंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। बल्मीक मिट्टी का ढेर होता है, उसमें है ना जुगनू की तरह दो ज्योतियां चमकती हुई दिखाई पड़ गई। ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटके नवई। वह बालिका कन्या सुकन्या दैव के द्वारा प्रेरित होकर के उन जुगनी जैसी ज्योतियों को कांटे से खोद दिया। अविध्यन मुग्ध भावेनो सुश्रावाश्रव ततो बहु। मुग्ध भाव सरलता में, है ना, बाल बसात, बाल भाव बसात, उससे रक्त की धारा बहने लगी। ये समस्या हो गई। अब तो ऋषि थे, केवल ऋषि थे। सकल मूर्त निरोधो भू सैनिका नाम च तत्क्षण। इस अपराध का फल ये हुआ कि महाराज के सैनिकों का, है ना, मलमूत्र का निरोध हो गया, मलमूत्र रुक गया। राजर्षिस्तमुपालक्ष्यो पुरुषान विस्मृतो ब्रवीत। राजर्षि शरियाती ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, देखा सैनिकों को, विस्मित हो गए, कहने लगे भाई क्या बात है। अप्यभद्रम न युष्माभिर भार्गवस्य विचेष्टितम। क्यों भाई, तुम लोगों ने भृगुवंशी, है ना, च्यवन का कोई अपराध तो नहीं कर डाला है। व्यक्तम के नापि नस्तस्यो कृतमाश्रम दूषणम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर, है ना, तुम लोगों में से किसी न किसी के द्वारा आश्रम में कोई दूषित कर्म किया गया है। कृतम आश्रम दूषणम, ये अपराध किया गया है। भार्गवस्य च्यवनस्य अभद्रम अपराधा। तो देखिए अब कन्या बेटी ने तुरंत अपने से बताया। सुकन्या प्रापितरम भीता किंचित कृतम मया। कितना निर्मल अंतःकरण चित्त था। पिता से भयभीत होकर के कहने लगी कि पिताजी मैंने यह किया है। वे ज्योतिषी
अजानंत्या निर्भिन्ने कंटके न वही। दो ज्योतिष है ना, तेज प्रकाश निकल रहा था, अनजान में मैंने कांटे से खोद दिया है। अच्छा, उसको अब मालूम इसलिए पड़ा कि रक्त निकला था ना, तो रक्त निकलने से मालूम पड़ा कि यही अपराध हो सकता है। तो कहते हैं दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जात साध्वसः। हाँ, अपनी पुत्री की इस बात को सुन करके शर्याती महाराज बड़े भयभीत हो गए। मुनिम प्रसादयामासो बल्मीकांतरहितम शनैः। बैठ गए वहीं पर और बल्मीक के भीतर बैठे हुए मुनि च्यवन ऋषि को धीरे धीरे उनको प्रसन्न किया, स्तुति की उनकी। तदभिप्रायमाज्ञायो प्रादाद्वितरम मुने कृच्छान्मुक्तस्तमा मंत्र्यो पुरम प्रायात् समाहिता। तो मुनि प्रसन्न हो गए, है ना। महाराज ने सब बता दिया कि महाराज मेरी कन्या ने ऐसे गड़बड़ कर दिया है, अपराध कर दिया है, क्षमा कर दीजिए। तो मुनि जिज्ञासा करने लगे, तुम्हारी कन्या विवाहित है कि अविवाहित है ना, कितने दिन की विवाहित है कि विवाह नहीं हुआ है, ये जो पूछने लगे। तो उनके पूछने से ऐसा लगा कि वे ऋषि कन्या को चाहते हैं। तदभिप्रायमाज्ञायो प्रादाद्वितरम मुने। ये देखिए, उनके अभिप्राय को जान करके महाराज ने अपनी कन्या उनको दे दी। प्रच्छाद मुक्तस्तमा मंत्रो पुरम प्रायात् समाहिता। और मुनि का सम्मान किया, मनसा वाचा कर्मणा सर्वस्व दे दिया, कन्या दे दिया। तो इस तरह से मुसीबत से बच गए और फिर शांत होकर के अपने नगर को आ गए। अब सुकन्या का व्रत आगे वर्णन करने जा रहे है ना। मुग्धेयम मम कन्या क्षंतव्यम, टीका में कह रहे हैं महाराज शर्याती कहते हैं कि भगवान ये भोली भाली मेरी कन्या ने गड़बड़ कर दिया है, क्षमा कर दीजिए। क्षंतव्यम तो या इत्युच्य माने। ऐसा जब महाराज ने प्रार्थना किया, कति वर्षाण्यस्या विवाह, कितने साल इसके विवाह के हो गए, कृतो नवा, अथवा विवाह किया ही नहीं, इत्यादि वाक्य तदभिप्रायम ज्ञात्वा, है ना। ऋषि के इन वचनों को सुन करके उनका अभिप्राय समझ गए कि माने विवाह न हुआ हो तो हमारे साथ कर दो, मतलब यही तो हुआ। तस्मै ताम दुहितरम प्रादात्। अब महाराज ने अपनी कन्या उनको दे दी। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्ति भी, है ना। सुकन्या पुत्री ने च्यवन को ऐसा पति पाया जो परम क्रोधी हैं, किंतु उनके चित्त को समझ समझ करके ध्यान से प्रमाद रहित होकर के उनका पूरा अनुवर्तन करती हुई उनको प्रसन्न करती रही, प्रसन्न कर लिया। कस्यचित्वथ कालस्यो नासत्यावा समागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाचो भयो में दत्तमीश्वरौ। थोड़े समय के बाद, है ना, अश्विनी कुमार च्यवन महर्षि के आश्रम में आए। महर्षि ने उनका आदर सम्मान किया, पूजन किया और उनसे महर्षि ने कहा कि देखो आप लोग देवता हो, ईश्वर हो, समर्थ हो, मेरी आयु अवस्था मेरी मुझे दे दो, ठीक कर दो। हे ईश्वरौ सद्वैद्यौ युवाम मह्यम वयस्तारुण्यम दत्तम संपादयतम। तुम दोनों देवताओं के वैद्य हो, सद्वैद्य हो, हमारी अवस्था, है ना, युवावस्था की कर दो। तो कहते हैं कि अच्छा, ग्रहम ग्रहीष्ये सोमस्यो यज्ञे वामप्य सोमपो क्रियताम में वयोरूपम प्रमदानाम विदीप्सितम। और पहले से ऋषि ने कहा कि देखो
तुम लोगों को सोम पीने का अधिकार नहीं है ना, असोम पाई देवता हो, लेकिन हम तुमको यज्ञ में सोम पान करावेंगे बदले में। क्रियताम में वयोरूपम प्रमदानाम यदीप्सितम, मेरी अवस्था मेरा स्वरूप ऐसा बना दो जैसा स्त्रियों को कन्याओं को अच्छा लगता है। ये कहा असोमपो सोमपान रहितयोरपि, तुम लोग सोमपान तो नहीं कभी कर पाते हो, रहित हो। युवाम युवयो सोमस्य ग्रहम सोम पूर्णम पात्रम ग्रहिष्ये दास्यामीति, मैं तुम दोनों को सोमपूर्ण पात्र ग्रहण कराऊंगा, दूंगा। युवाम सोमेन यक्षे इत्यर्थः, अर्थात सोम यज्ञ का मैं अनुष्ठान कराऊंगा, उसमें तुमको सोम पात्र मिलेगा पीने के लिए। इंद्रा वायवम गृहणात इत्यादिषु द्रव्य देवता संबंधानुपपत्त्य गृहणातिर्याग परिवसायित्वात्। श्रीधर स्वामी प्रमाण देकर के कहते हैं कि एक श्रुति वचन इंद्र वायवम गृहणाति, इंद्र संबंधी और वायु, इंद्र संबंधी इंद्र, वायु संबंधी वायु, माने इंद्र और वायु देवता को सोम पात्र देता है यज्ञ। यहाँ ये जो मंत्र हैं इत्यादिषु द्रव्य देवता संबंधानुपपत्त्या, यह जिस प्रकरण में मंत्र आया है वहाँ द्रव्य और देवता का संबंध बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ ग्रहणाच में जो ग्रह धातु है ग्रहणातेर याग परिवसायित्वात्, इसका यज्ञ में ही परिवसान समझना चाहिए। इसलिए द्रव्य देवता से संबंध न रख करके यज्ञ से संबंध होने से यज्ञ में पूज्य सभी देवताओं को सोमपान कराया जा सकता है, यह सिद्ध कर दिया। बस यही रहने दीजिए।